वेलकम वेलकम। करुणा, ये है कैप्टन राम, शिवांगी के पति, और ये है शिवांगी जिसने मुझे पनाह दी, और ये है राम की माता जी जिसने मुझे माँ का प्यार दिया, और यह है मेरी धर्मपत्नी करुणा। नमस्ते। जीते रहो, सदा सुखी रहो। आज कैसे रास्ता भूल गए? माँ जी, रास्ता भूलने वाले मंजिल नहीं पाया करते। हम तो वापस आए हैं। इन्हीं मुसीबत के वक्त सहारा देने वालों से मिलने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए आए। ये लेकिन ये तो क्या? एहसान का बदला नहीं है, प्यार को प्यार की भेंट है। थैंक्स लॉट। प्लीज बैठिए ना आप लोग। शिवांगी चाय। मैं बनाती हूँ। नहीं आ जाती। शिवांगी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। न जाने कितनी सेवा की है तुमने इनकी। ये तो तुम्हारी तारीफ करते थकते ही नहीं है। इसीलिए तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। मिलकर निराश तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुमसे मिलने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी तुम्हारे बहुत नजदीक आ गई हूँ। बस भाभी बस, औरतों की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? अभिमानी हो जाती हैं, हर वक्त आईने के सामने बैठी रहती हैं। भगवान भी कभी कभी ऐसा नाटक रचाता है कि कुछ मत पूछो। अगर राम 24 घंटे देर से आता ना तो अनर्थ हो जाता। वो कैसे माँ जी? अशोक ने तुम्हें बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि वो शिवांगी के साथ शादी करने वाला था। माँ जी, चाय। आप मेरी ओर क्यों देख रही है? मेरे मुंह पे कालिक लग गई है क्या? कालिक? बात यह है कि गैस खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने स्टोव जला लिया था। शायद उसकी कालिक लग गई। अरे नहीं नहीं, और अगर लग भी जाती तो तुम्हारे सुंदर चेहरे पर तिल की तरह लगती। अच्छा हम लोग चलते हैं। अरे चाय तो पी के जाओ ना। क्या बात है भाभी जी, आपका मूड अचानक कैसे बदल गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोग अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर आए हैं ना। करुणा, दिव्यांगी और सुशील भी तो घर में है ना? हाँ, लेकिन हमें बहुत दूर भी तो जाना है। अच्छा, नमस्ते। करुणा बेटी को शायद कुछ बुरा लग गया है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सफर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। सबका मूड खराब कर दिया। अब बहुत सादे बैठी है। क्या बोले तुम्हें? अरे बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, कब मुँह है ये सवाल पूछने का? क्यों नहीं मैडम, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं सीधा आदमी हूँ और सीधी बात करता हूँ। ऐसे समझती थी कि आप मेरे सिवा किसी और औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते हैं। नजर में फर्क होता है, और मैं कोई अंधा नहीं हूँ। और तुम जिस नजर का जिक्र कर रही हो उसने आज तक मुझे छुआ नहीं और छू भी नहीं सकती। मैं अशोक हूँ, नरेश मल्होत्रा नहीं। हाँ, लेकिन भाई तो उन्हीं के है ना। तोहमत मत लगाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो कुछ कह रहे साफ साफ कहो। तो फिर बताइए, क्या ताल्लुक था आपका शिवांगी से? जो एक शरीफ आदमी का होना चाहिए। अच्छा, तो फिर शादी क्यों कर रहे थे उसके साथ? शादी कौन कर रहा था? हाँ, और कौन? गलत, शादी राम कर रहा था, अशोक नहीं। और अगर ये शादी हो जाती तो मेरा क्या होता? होश में आते ही राम अशोक हो जाता, और अशोक शिवांगी को पहचानता तक नहीं। लेकिन झूठ तो लग जाती। ओहो, अगर मदर के चक्कर में फंसकर तू अपना खून क्यों जला रही हो? जब मैं अशोक था ही नहीं तो अशोक के ऊपर इल्जाम कैसे लग सकता? मैं कुछ नहीं जानती मैं, बट आई एम जेलस। एंड ऑल्सो बुद्धू। क्या कहा? आप बुद्धू? ठीक, कौन सी नई बात है? मैं तो हुई तुम्हारा बुद्धू, हमेशा लट्टू की तरह घूमता रहता हूँ तुम्हारे साथ। बस आप ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा सुनो, 1-2 रोज बाद वापस हमको उनके पास जाना पड़ेगा।
तुम्हारे सलूक से भाजी को बहुत तकलीफ पहुंची है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। एक दो रोज बाद क्यों? वो कहते हैं ना कि जब जागे तभी सवेरा। चलिए घुमाइए गाड़ी, अभी चलकर सबसे माफी मांगती हूँ, और आपकी शिवांगी से भी। हाँ, मेरी बहन शिवांगी से। सुना गया, इधर हमारा फिल्म इंडस्ट्री है ना, तेरे कितना कलाकार बनने को, कितना आर्टिस्ट बनने को आता है, पर डायलॉग नहीं बोल सकता। डायलॉग बोल ही नहीं सकता क्या? फिल्म में काम करता है क्या? तो फिर क्या? क्या एक्स्ट्रा है क्या? एक्स्ट्रा नहीं बोलने का, एक्स्ट्रा नहीं बोलने का, जूनियर आर्टिस्ट बोल, जूनियर आर्टिस्ट। अच्छा, हाँ, इधर बड़ा बड़ा उस्ताद लोग आता है ना, पर अपन के सामने डायलॉग नहीं बोल सकता, नर्वस हो जाता है, नर्वस। फिर क्या, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, सब खलास। ए छोकरा, एक बात लिया, पैसा निकाल पैसा। पैसा देने को आता तो ताज में जाता था, इधर गटर में आता था क्या पीने के लिए? गटर किसको बोल रहा है? देखा, मैं तेरे को बोला था ना कि अपन ताज में पिएगा जाके, ताज में। अरे गटर छाप में लेके आया। अरे मेरे बगैर का शूटिंग कैसे होगा? मैंने तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री बंद। ये क्या है? साहिब काय को नंदी का फोटा करता है? मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? आगे बढ़ो, कुछ हो गया? आगे बढ़ो। कौन कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से ईमानदारी खत्म हो चुकी है? वेल डन ऑफिसर, वेल डन। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी थी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नवीक। वैसे ये कसूर आपका नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव द थर्ड आई। पढ़े लिखे लोग और फिर भी ऐसी जगह पर दारू पीने आते हैं? शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने कहा ना ऑफिसर, यू डोंट हैव द थर्ड आई। सबको मैंने अंदर कर दिया, अब क्या करें? रुको, मैं आती हूँ। कि तुमने थर्ड आई क्या लगा रखा है? व्हाट डू यू मीन? वही जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है, और ये सब जानने के लिए तीसरी आंख की जरूरत है। तुम असल में हो क्या? राइटर, एक्टर कि शायर? मेरा जवाब है वही है ऑफिसर, थर्ड आई। इसलिए ज्यादा पीड़ी लगता है, इसे भी अंदर करना पड़ेगा। ले जाओ। चलो। सब इंस्पेक्टर मिश्रा, मैं हेडक्वार्टर से आया हूँ। यस ऑफिसर। मुझे संजय कुमार सक्सेना साहब से मिलना है। संजय कुमार कौन? एसीपी ऑन स्पेशल ड्यूटी। सॉरी ऑफिसर, मिस्टर संजय यहाँ नहीं है। वो यही हैं जिन्हें आप रात शराब के अड्डे से गिरफ्तार करके लाए। जी, यू मीन थर्ड आई? ये उनका तकिया कलाम है। ओह माय गॉड, चलिए। सर आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्यों सर? क्योंकि आपसे ऐसा कोई कसूर हुआ ही नहीं। इसके अलावा आप ड्यूटी पर थी और आपकी तीसरी आंख बंद थी, जो अब खुली है। तुमसे आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। एंड सर आई एम रियली सॉरी। Do you really mean it? फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। हार्ट यानी दिल। आप हम आपके दिल की तीसरी आंख से कब मुलाकात कर सकते हैं? सर मेरा हाथ। ओह, आई एम सॉरी। सर आपको हेडक्वार्टर में जाते हैं। हाँ, चलिए। आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। मैं झूठ नहीं बोलता। फिर मुलाकात। वेरी गुड ऑफिसर, हाँ? कीप इट अप। साला चारों तरफ से पसेला है, फिर भी उसको आराम से नींद आता है। ये आदमी है या भूत? कौन? आवाज नहीं। रुपया किधर है? कैसा रुपया? खून का कीमत दो तरह होता है, खून का बदला खून या रुपया। अपन को तेरे गंदे खून से कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुपया चाहिए, रुपया। देखो हीरा, मैं तुम्हें पहले ही कीमत से ज्यादा पैसा दे चुका हूँ। अब मैं खुद परेशानी में फंसा हूँ तो मैं अरे तू साला परेशानी में क्या फंसेगा? अपने बाप का खून किया, तुम्हें कोई परेशानी नहीं।
आदित्य का खून करवाया, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुआ। अरे साला अपनी बीवी को मारने की कोशिश की, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुआ। अपने घर वाले को बेघर बनाया, सबका हक मारा, झूठे वसीयत बना के अपने भाई को टपकाने की कोशिश की, तुमको कोई परेशानी नहीं हुआ। इस बेचारा लड़की को उल्लू बना के फंसाया, तुमको कोई परेशानी नहीं हुआ। साला तुम क्या परेशानी में गिरेगा? आहिस्ता बोलो। ठीक है, आज हम लास्ट टाइम के लिए समझता है, अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमें 10 लाख नहीं मिला तो हम जाकर उस चोकरी को तुम्हारा पूरा हिस्ट्री बताएगा, फिर जाकर परेशानी में गिरेगा। नरेश सेठ नमस्कार। The reputation and the efficiency of the office had undergone a setback. Negligence has been the main cause. The chief reason was my absence from the office, which was beyond my control. Nevertheless, I express sincere request, sincerity and attention. Excuse me, may I come in? Hello, what a surprise. Come in, come in, come in. Yeah, you can go. बैठिए। अब ये बताइए कि आप क्या पिएंगे, ठंडा या गर्म? कुछ नहीं, थैंक यू। मिस्टर अशोक मल्होत्रा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भूला नहीं कहते। मिस भारती, अगर मल्होत्रा खानदान की किस्मत करवट लेने वाली है तो जहां जागे वहीं समझेगा। क्या मैंने आपका इशारा करेक्ट समझा? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। मेरी पूरी जिंदगी में ये पहला तजुर्बा है कि मैंने किसी इंसान को पहचानने में गलती की। मेरे प्रायश्चित की पहली कड़ी है आपसे और आपके खानदान से उस गलती की माफी। ऐसा ना कहिए। नहीं मिस्टर अशोक, यू हैव टू फॉरगिव मी फॉर दिस ब्लंडर। ठीक है मिस भारती, हमने आपको और आपके फूल को माफ किया, लेकिन अचानक ये सच का दिया कैसे जला? ये दिया तो एक न एक दिन जलना ही था। झूठ दफन हो सकता है, फना नहीं हो सकता। नरेश को बेगुनाह समझकर मैंने उसे अपने घर में बना दिया। जिस मर्डरर से उसने आदित्य को मरवाया था और फिर खुद उसे बम से उड़ाने की कोशिश की थी, वो कल रात चोरों की तरह नरेश के बेटी में घुस आया, उसे ब्लैकमेल कर। उसने नरेश की क्राइम की पूरी हिस्ट्री दोहराई, जिसे मैंने इत्तेफाक से सुन लिया। सचमुच उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आप ना सुनती तो झूठ और फरेब की जंग लड़ती और शायद जीत भी जाती। हाँ मिस्टर अशोक। मिस्टर का तकल्लुफ नहीं, अशोक कहिए, अशोक। नहीं तो अशोक भैया। थैंक यू अशोक भैया। यू आर वेलकम। मैं अपने किए पे इतनी शर्मिंदा हूँ कि बयान नहीं कर सकती। नरेश मुजरिम है और मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। अब ये जंग आपकी नहीं, मेरी है। विश्वासघात की है। क्या नरेश को मालूम हो गया है कि तुम उसकी साजिश से
वाकिफ हो गई हो? नहीं, कुछ अरसे तक उसे अंधेरे में रखा जाए तो ठीक है, वरना वो होशियार हो जाएगा। हो सकता है वो मुझे भी खत्म करने की कोशिश करे। अब मैं समझ गई हूँ कि अपनी जान बचाने के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। इसलिए जब तक मैं ना कहूँ कि राज को राज ही रहने देते। ठीक है, अब हम हर कदम पर तुम्हारे इशारे का इंतजार करेंगे। हीरा हमारा प्राइम विटनेस है। सबसे पहले हमें उससे गिरफ्तार करवाना है। उसके बाद देखिए भारती क्या करती है। अब आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए और नॉर्मल जिंदगी जिए। अब जो भी कुछ करना है मैं करूं। भर गया पाप का घड़ा, चुभ गए नरेश के कफन में कील। अब तो अगर शैतान भी वकील बन के आए ना तो उसे भारती के चंगुल से नहीं बचा सकता। We have won the war भैया, हमें जश्न मनाना चाहिए। दिव्यानी ऐसा मत कहो, वो हमारे शरीर का अंग है, हमारा खून है, हमारा भाई है। बिखरे हुए को राह दिखाते हैं, उसे ठुकराते नहीं है। अगर आप मुझसे छोटे होते ना तो मैं न जाने आपसे क्या सुलूक करती है। वो हमारा खून है, हम उसका खून नहीं है। उसने जो किया है ना अशोक भैया, उसे एक बार नहीं 100 बार फांसी लगनी चाहिए। दिव्यानी, तुम भी उसकी तरह पत्थर दिल मत बनो। पत्थर को तोड़ने के लिए पत्थर बनना पड़ता है। अगर आप मुजरिम से हमदर्दी करेंगे तो समझो जुर्म से हमदर्दी करेंगे। वो मेरा भाई नहीं है, उसे तकलीफ होती है तो क्या मेरा कलेजा नहीं हिलता, मुझे दर्द नहीं होता? मैं तो औरत हूं भैया, मुझे आपसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा अगर उसके गले में फांसी का फंदा लगेगा, लेकिन अगर सांप को पालना है तो उसका जहर निकालना होगा। एक बार जहर निकल जाएगा तो हम उसे फिर अपना लेंगे, लेकिन एक बार उसे सजा मिलनी चाहिए अशोक भैया, नहीं तो वो हम सबसे निकल जाएगा। उसे अपने किए की सजा तो मिलनी चाहिए, ये तो मैं भी चाहता हूँ। तो फिर ये कायरता क्यों? कहीं उसे उम्र कैद ना हो जाए, फांसी ना हो जाए। अशोक भैया, उसे उम्र कैद और फांसी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नरेश ने जो भी किया है उसका कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। अगर हम उसे घर से बेघर कर दें, वतन से बेवतन कर दें, तो क्या ये सजा काफी नहीं होगी? क्या मतलब? अगर हम उसे खतरे से आगाह कर दें तो? खबरदार अगर मल्होत्रा खानदान के साथ गद्दारी की तो। मेरी बात तो सुनो। नहीं, एक लफ्ज नहीं सुनूंगी अब मैं। दिव्यानी, मैं इस घर का बड़ा हूँ, बाप की जगह पर हूँ, मुझसे बोलने का हक तो मत छीनो प्लीज। अगर तुम्हें बात पसंद ना आए तो मैं जिद नहीं करूंगा। काश आप इस घर के बड़े ना होते भैया। आप समझते क्यों नहीं हैं? इस वक्त नरेश के साथ हमदर्दी करना, उसके साथ दुश्मनी करना है। वो जुर्म की राह नहीं छोड़ेगा, मारा जाएगा, एक दिन बेमौत मारा जाएगा वो। हम ये कह रहे थे कि उसे हम हिंदुस्तान से बाहर भेज देंगे, बिजनेस से बेदखल कर देंगे, और अगर ये शर्त मान लेता है तो हम उसके केस भी विड्रॉ कर लेंगे। वो भी खुश, हम भी खुश। मुझे नहीं मालूम था आप इतने बड़े कायर हैं, इतने कमजोर हैं। आपकी ये कायरता इतनी बर्बादी है। एक भटके हुए को राह पर लाने के बजाय आप इसे और भटकाना चाहते हैं। आपकी यह हमदर्दी उसके लिए हानिकारक है, तबाही का संदेश। अगर आप उसका भला चाहते हैं अशोक भैया, तो उसे दंड दिलवाइए, सजा दिलवाइए, भेजिए उसे जेल। उसका भला करिए। अरे पानी के पास तो प्यासा ही आ सकता है, और कौन आएगा? अभी तक प्यास बाकी, जिंदगी भर नहीं बुझेगी प्यास। इतना लंबा मत सोचा करो नरेश। सामान तो 100 बरस का हो सकता है, लेकिन अगले पल क्या होगा कौन जाने। अगले पल का सोच के मौजूदा पल गंवाना नरेश की फितरत के खिलाफ है। तुम्हारे फितरत के खिलाफ तो और भी बहुत कुछ है ना? है तो, लेकिन तुम्हारा इशारा किस तरफ है? मैं इन जनरल बात कर रही थी। तुम्हारा मूड कुछ डिफरेंट लग रहा है। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। क्या सोच रही थी? आजकल तो बस एक ही सोचे, नरेश, सिर्फ नरेश। ब्लडी हेल, इसका मतलब मेरी किस्मत करवट ले रही है। ले चुकी है नरेश, ले चुकी।